कहते हैं ईश्वर कण कण में बसा है। यह बात चरितार्थ तो हुई है शहर के स्नेहलतागंज में। एक पेड़ की जड़ से यहाँ भगवान श्री गणेश प्रकट हुए हैं। भगवान का रूप भी ऐसा है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। अद्भुत स्वरूप के इन बप्पा के दरबार से भक्त खाली हाथ नहीं लौटते हैं। जाहिर है भक्ति की बयार यहाँ बहनी ही है। मानसून के मौसम में अगर सिक्कों की बरसात हो तो निश्चित ही सुनने वालों को आश्चर्य ही होगा, लेकिन शहर में सिक्कों की बारिश का ऐसा ही मंजर देखने को मिला। महुनाका स्थित ख्वाजा शाह अब्दुल करीम चिश्ती की दरगाह पर जुमे के दिन यही बरकती सिक्के बरसाए गए। इन सिक्कों को लूटने के लिए हर मजहब का व्यक्ति देखा गया। उल्लेखनीय है कि 4 दशकों से बरकती सिक्के लुटाने की रवायत जारी है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। क्रांति की मशाल बुझना नहीं चाहिए। अन्याय का विरोध करना जरूरी है। युवा जागरूक हो। सरकार को बार बार हिलाना होगा। ये बात अन्ना हजारे ने अपने गांव डालीगंज सिद्धि में संबोधन के दौरान कही। अन्ना ने देशवासियों से व्यवस्था परिवर्तन, चुनाव सुधार और शोषण व अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। अन्ना ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए 10-15 सालों तक लड़ाई चलेगी। सोने की आसमान छू रही कीमतों का यह दौर और आगे भी जारी रहेगा। बाजार में सोने के दामों में आ रही अनियंत्रित उछाल के पीछे सिर्फ निवेशकों का बढ़ रहा रुझान ही काफी नहीं है। जानकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार कमजोर हो रही डॉलर की स्थिति इसकी प्रमुख वजह बनकर सामने आ रही है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर छा रहा संकट सोने को ग्लोबल करेंसी के रूप में परिवर्तित करता जा रहा है। शुक्रवार को इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर एसोसिएशन और अखिल भारतीय बधिर संगठन नई दिल्ली द्वारा स्कीम नंबर 71 स्थित मूक बधिर स्कूल में सांकेतिक भाषा की 3 दिवसीय वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। शहर में इन दिनों बिजली की आंख मिचौली के खेल के चलते आम जनता को नित नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली गुल रखते हैं और उस पर वोल्टेज कम ज्यादा होने की समस्या के चलते कई घरों में टीवी, फ्रिज, पंखे खराब होने की शिकायत आम हो चली है। इस पर विभाग के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक उपकरण खराब हुए हैं उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही है। सूरज अपने तीखे तेवर दिखाकर एक बार फिर बादलों में छिप गया है। बरसात का जो सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी था वह फिर आम हो गया है। शुक्रवार शाम से शहर में रुक रुक कर मेघ बरस रहे हैं। इस बारिश के बाद अब शहर में बरसात का आंकड़ा 39 इंच के नजदीक पहुंच गया है। शहर में जारी भारी बरसात से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रमुख गोपनीय विभाग में आफत खड़ी हो गई है। बरसात की वजह से तलघर में स्थित गोपनीय विभाग में पानी भर गया है। पानी भरने से नीचे रखे कागजात और रिकॉर्ड गीला हो गया है। रिकॉर्ड खराब होने का अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा है। एक और जहां एमसीआई के निरीक्षण के चलते अस्पताल प्रबंधन ने पूरे अस्पताल को चकाचक कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अपनी बदहालियों को छिपाने में फिर नाकाम रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसी मरीज को डॉक्टर तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर तक मौजूद नहीं है। एमवाई में बेहतर सुविधाएं देने के नाम पर बनाई गई ओपीडी की आजकल यही स्थिति बनी हुई है। शहर में वही मकान और दीवारें ढह रही हैं जो निगम की खतरनाक मकानों की सूची में नहीं है। शुक्रवार को शहर में एक दीवार ढह गई जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक मकान गिरने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। इन हादसों के बाद शहर में मकान गिरने से जान गंवाने वालों की तादाद 6 हो गई है। उज्जैन में हुए विवाद के बाद इंदौर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। पूरी रात अफसरों ने शहर की हालत पर निगाह रखी। वहीं क्विक रिएक्शन फोर्स के जवान शहर के संवेदनशील इलाकों में घूमते रहे। घर के सामने स्थित बंद घर का ताला तोड़ रहे 3 नवयुवकों को रोकना विदुर नगर में रहने वाले एक शख्स को महंगा पड़ा। चोरी की नियत से आए युवकों ने बाधा बन रहे शख्स को गोली मार दी। घायल को उपचार के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुरानी रंजिश के चलते एक बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपियों ने परिवार वालों को डराने के लिए व्यापारी के घर के बाहर ज्वलनशील पदार्थ भी फेंका। चंदन नगर क्षेत्र में रात को चाकूबाजी की वारदात हुई जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया है। बहुचर्चित तेरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड नेहा वर्मा को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28, 29 और 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। गौरतलब है कि नेहा वर्मा ने अपने 2 साथियों राहुल और मनोज के साथ देशपांडे परिवार की 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था और घर से नकदी जेवर लेकर फरार हो गए थे।